इसी दौरान जापानी शिप वहां पहुंचा, जिसमें तमाम जापानी फौजियों को तो सवार कर लिया गया, मगर ब्रिटिश कैदियों को बेरहमी से नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कार्गो होल्ड्स के ढक्कनों को कीलों के साथ मजबूती से बंद करके ऊपर तरपाल डालकर रस्सियों से बांध दिया। अंदर मौजूद कैदी जो पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जल्द अंदाजा हो गया कि जापानीज ऊपर से जहाज छोड़कर भाग रहे हैं। पानी बढ़ता जा रहा था और जहाज किसी भी लम्हे डूब सकता था। ऐसे तंग, अंधेरे और गर्म माहौल में भूख की शिद्दत की वजह से कैदियों की हालत खराब हो रही थी। कुछ लोग बेहोश, जबकि कुछ की मौत वाकई हो चुकी थी। सबने मिलकर खुद को बचाने का मंसूबा बनाया। वो बारी बारी सीढ़ी चढ़कर बाहर निकलने के लिए जगह बनाने लगे। बड़ी मेहनत के बाद एक सुराख बनाने में कामयाब रहे। जब पहला कैदी उम्मीद के साथ बाहर निकला तो उसने देखा कि जहाज पर अब भी 6 जापानीज फौजी मशीन गन ली खड़े हैं। आजादी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अंदर मायूसी छा गई। इस मौके पर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट पोर्टर को एहसास हुआ कि अगर अब भी ताखीर की गई तो सबकी मौत यकीनी है। अब जरूरी था कि कोई आगे बढ़कर क़यादत करे और सबको बाहर निकाले। उन्होंने आगे बढ़कर क़यादत संभाली और सबको एक साथ मिलकर हमला करने पर आमादा किया। वहां मौजूद एक कैदी ने बुलंद आवाज में कहा कि वो हमें एक एक करके मार सकते हैं, मगर हम सबको एक साथ खत्म नहीं कर सकते। लेफ्टिनेंट पोर्टर पहल करते हुए जहाज के दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर बाहर निकलते ही गोली लगने से दम तोड़ गया। उसके पीछे दूसरा, तीसरा और चौथा कैदी भी एक एक करके गिरते चले गए। फिर भी दरवाजे से निकलने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी, मगर कुछ कैदी बाहर निकलकर छुपने में कामयाब हो गए। मौका देखकर उन्होंने तीसरे कार्गो होल्ड में फंसे लोगों का दरवाजा खोल दिया। दोनों हॉल से निकलते हुए कैदियों की तादाद बढ़ती हुई देखकर जापानी फौजी घबरा गए। कुछ ही देर में उन्होंने जहाज पर मौजूद तमाम जापानी फौजी मार दिए, लेकिन हॉल नंबर 1 के कैदी सीढ़ी टूट जाने की वजह से निकल न सके। उसी वक्त जहाज का ढांचा टूटने लगा।